नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। संदेश खाली का खलनायक कौन? दरअसल 4 दिन से पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली गांव में हंगामा है, बवाल जारी है। टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के पापों का घड़ा भर गया तो गांव वालों ने उसके विरुद्ध आवाज बुलंद की, जिसके बाद बीजेपी ने पूरे राज्य में ममता सरकार के विरुद्ध जमकर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। आरोप है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गे गांव की लड़कियों और महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाकर उनका यौन शोषण किया करते थे। यही नहीं, गांव वालों को डरा धमका कर उनकी जमीन पर कब्जा करने का भी शाहजहां शेख और उसके साथियों पर गंभीर आरोप है। बनर्जी ने संदेश खाली में जारी बवाल को बीजेपी और आरएसएस की साजिश करार दे दिया। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ। ভোটের আগে জিজ্ঞেস করুন এর জবাব কারা দেবে। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आरोप लगे कि टीएमसी के लोग महिलाओं के साथ हैवानियत की हद पार कर रहे हैं। महिलाओं ने कैमरे पर दर्द साझा किया तो उसका खलनायक भी टीएमसी का फरार नेता शाहजहां शेख ही निकला। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। जो हमारा फुटबॉल जो ग्राउंड था वो साफ करवाना हो, वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल के नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे चारों तरफ जो हम पेड़ पौधा लगा हुआ था जो पंचायत से, वो सारे पेड़ पौधा काट लिया गया। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर पहले भी संदेश खाली इलाके में दंगे का आरोप लगा था। इसी शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम छापा मारने पहुंची थी, जहां उसने ईडी टीम पर जानलेवा हमला कराया था। लेकिन हैरानी की बात है कि सीएम ममता बनर्जी अपने फरार नेता के बचाव में उतर आई। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। वैसे तो पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली में हो रहे महिला अपराध के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जब संदेश खाली जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें धारा 144 का हवाला देते हुए आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद नाराज शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को एंटी नेशनल बता दिया। शी इज एंटी नेशनल।
इसलिए वर्ल्ड का सबसे बिग सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसका आरएसएस के खिलाफ बोल रहा है। आरएसएस अपनी सही मार्ग पर चल रहा है। आरएसएस का पकड़ बंगाल में हर कोने कोने में मजबूत हो रहा है। ममता जी का इस बात से ये साबित हो गया। ममता जी को ईओपी में बंद करना चाहिए और उसका पीछे एनआईए लगा देना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे संदेश खाली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों तरफ से सुकांतो मजूमदार जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका रास्ता रोका गया, उन्हें धर दबोचा गया, उनके साथ हाथापाई की गई। उसके अगले दिन शुभेंदु अधिकारी और 3 विधायक जैसे ही कोलकाता से रवाना होते हैं और संदेश खाली पहुंचते हैं तो महज 4 किलोमीटर पहले पुलिस उन्हें इस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोक देती है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की संदेश खाली पर रिपोर्ट के बाद बंगाल में फिर से माहौल गर्मा गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट को टीएमसी ने खारिज कर दिया है। टीएमसी ने कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट आधारहीन और फर्जी है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी चस्पा कर दिया। आप जो वक्तव्य रखते हैं, आप जो भाषण रखते हैं, ये नफरत का भाषण है। आप लोग सब झूठ बोलते हैं। कुणालदा बोलछिलो एक्षुनी, आप झूठ बोलते हैं, आप फरेब करते हैं, आप लोगों को उस्का रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख शिबू जैसा क्रिमिनल को और छुपा के रखे हैं कानून के हाथ से, लेकिन कानून का हाथ लंबा है, आयो काल तो पहुंचेगा ही। लेकिन ममता बनर्जी को लोग और माफ नहीं करेंगे। या तो उनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा या तो लोग उसको छुड़ाएंगे। तालिबान बना रहा है, छोटा छोटा तालिबान ममता बनर्जी हम बना करके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और बंगाल धीरे धीरे सीरिया जैसा, अफगानिस्तान जैसा परिस्थिति बन रही है। अब तक संदेश खाली में 17 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार जारी है। ऐसे में फिलहाल संदेश खाली पर सियासत थमती नहीं दिख रही। सूर्याग्नि रॉय के साथ ऋत्विक मंडी, संदेश खाली है आज तक। सब विटनेस को खत्म कर देगा, उसका बाद बोलेगा सब ठीक है। कमीशन आया है तो इंसाफ करके ही जाएगा। मेरे को रुकने का किसी का हिम्मत नहीं है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि संदेश खाली में आखिर अभी तक क्या क्या हुआ। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको एक एक बात बताते हैं। संदेश खाली गांव की कई महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख समेत कई स्थानीय नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके साथ ही गांव वालों की जमीन को कब्जा करने का आरोप भी इन्हीं लोगों पर है। हिंसा के बाद सोमवार को राज्यपाल संदेश खाली का दौरा कर रहे थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को भी सौंपी है। ये रिपोर्ट काफी खतरनाक है ऐसा कहा जा रहा है। राज्यपाल ने एक एसआईटी का गठन भी किया है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों से खबर के हवाले से बताया कि ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राज्यपाल बोस ने उन्होंने माना है कि पुलिस और प्रशासन हिंसा से निपटने में नाकाम रहे हैं। बीजेपी पूरे राज्य में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं और आज शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया गया है। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हाई लेवल कमेटी बना चुके हैं। कमेटी पीड़ितों से मिलकर उन्हें यानी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग भी लगातार कर रही है और ममता सरकार भी इस मामले में एक कमेटी गठित कर चुकी है। फिलहाल अभी तक इस मामले में ये हुआ है। एनआईए जांच की मांग बीजेपी कर रही है और ममता बनर्जी का बीजेपी संघ पर साजिश का आरोप है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी और संघ जो है वो साजिश कर रहे हैं यहां पर। अब हम आपको टीएमसी नेता शाहजहां शेख का पापलोक दिखाएंगे, जहां संदेश खाली की सैकड़ों महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के पार्टी ऑफिस में उनका यौन शोषण हुआ। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी चुनाव से पहले इस मामले को गर्म रखना चाहती है और इसीलिए बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में कर रही है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट के बाद बंगाल में फिर से माहौल गर्मा गया। सोमवार को गवर्नर बोस संदेश खाली गए, पीड़ितों से बातचीत की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को अब सौंप दी है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में तनाव बरकरार है। संदेश खाली गांव में इसी बिल्डिंग में कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। ये टीएमसी का स्थानीय ऑफिस बताया जाता है। इसी ऑफिस में ले जाकर स्थानीय महिलाओं और लड़कियों पर दबाव बनाकर जबरन यौन शोषण किए जाने का आरोप है। जब महिलाओं ने आप बीती सुनाई, इसके बाद लोगों ने इस ऑफिस में ईंट पत्थरों से धावा बोल दिया था। इसके बाद से टीएमसी के इस ऑफिस में ताला लटका है। इस कार्यालय में बैठने वाले ज्यादातर लोग फरार हैं। अब यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। संदेश खाली में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के खिलाफ 8 फरवरी से प्रदर्शन हो रहे हैं। संदेश खाली गांव की सैकड़ों महिलाओं का दावा है कि इलाके में टीएमसी के नेताओं ने कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है। पीड़ित महिलाओं का दावा है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथी यौन उत्पीड़न के अलावा उनके जमीनों पर कब्जा करते हैं। आरोप के मुताबिक टीएमसी के कुछ स्थानीय नेता घर घर जाकर देखते थे और जो लड़की या महिला उन्हें पसंद आती थी वो उसे पार्टी कार्यालय में बुलाते थे और कई दिन बाद उसे वहां से छोड़ते थे। इससे पहले राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने सोमवार को संदेश खाली का दौरा किया था और पीड़ितों से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संदेश खाली में अराजक तत्वों से निपटने में पुलिस और प्रशासन असफल रहा है। पुलिस ने माफिया से निपटने में सख्ती नहीं दिखाई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पीड़ित परिवार चाहते हैं कि स्वतंत्र कमेटी इस मामले की जांच करे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जब संदेश खाली के उन पीड़ितों से मुलाकात की तो उनका आरोप है कि उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि स्थानीय प्रशासन लोगों का भरोसा जीतने में असफल रहा है। संदेश खाली के हालात दयनीय हैं। प्रशासन के कार्य निंदनीय हैं। ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन रक्षक है कौन भक्षक। सूत्रों की माने तो राज्यपाल की रिपोर्ट में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के गुर्गों का भी जिक्र है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अगर कोई पीड़ित पुलिस से शिकायत करता है तो शाहजहां शेख के गुंडे उसे धमकाते थे। लेकिन 12 फरवरी को संदेश खाली के पीड़ितों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और धारा 144 लगानी पड़ी थी। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अरुण हल्दर संदेश खाली पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पीड़ितों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। उस एरिया से मेरे पास खबर है, जो एरिया का लोग बहुत कुछ बोलने चाहता है, नहीं बोल पा रहा है। यही मेरा मेन काम है। लोग क्या बोलना चाहता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखने का काम हमारा है। कमीशन का है ये काम, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्गों का एरिया है। भारत महामहिम राष्ट्रपति इस लोगों को सेफगार्ड करने के लिए कमीशन बना है। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। ये देखने के लिए फुल कमीशन आया। आज सिलीगुड़ी और पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टायर चलाकर टीएमसी सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए कैसे बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर टायर चलाकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पश्चिमी मिदनापुर में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। देखिए पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस कदर झड़प हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को अपने हाथों में उठा लिया। चौबीस परगना के डायमंड हार्बर में भी बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ घेराबंदी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धिक्कार है के नारे सुरेगिन रॉय और राजेश साहा के साथ ऋत्विक, संदेश खाली, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।